छोटी प्यारी जलपरी। अरे आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया। अरे पहले से आपकी बेटी काफी सुंदर हो गई है और बड़ी भी हो गई है। तुम्हें पता है बेसो को आई है। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो बहुत रोती है डोरेमोन। मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, अब तुम ही संभालो उसे। नोबिता रुको, ये गलत बात है। कोई बात नहीं, उसे खुशी तो रखना है, मैं कर लूँगा। अरे तुम्हें ब्लॉक 3 की सुपरमार्केट के बारे में पता है? हाँ मुझे पता है। हेलो हेलो, नोबिता भैया कहाँ है? उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या पसंद है बताओ मुझे। क्या हम घर घर खेलें? अच्छा कुछ और खेलते हैं, ये लो। अच्छा तुम ही बताओ तुम्हें क्या पसंद है। ये देखो। मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। हाँ क्यों नहीं। एक छोटी जलपरी। आओ बैठो आराम से, मैं तुम्हें इस जलपरी की कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक छोटी सी प्यारी सी जलपरी थी और उसका एक राजकुमार दोस्त था। एक दिन एक बहुत तेज तूफान आया और वो राजकुमार समुद्र में गिर गया, लेकिन जलपरी ने उसकी जान बचा ली। वो भी राजकुमार की तरह इंसान बनना चाहती थी। उसके लिए एक दिन वो एक जादूगरनी के पास गई। उस जादूगरनी ने उसे पैर दिए, लेकिन उसके बदले उसकी आवाज ले ली। एक दिन राजकुमार ने उसे बताया कि उसे पड़ोसी देश जाना होगा, क्योंकि उस देश की राजकुमारी जलपरी के राजकुमार का इंतजार कर रही थी। इस बात से जलपरी को बहुत दुख हुआ। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे छोड़कर जाए, वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अगर जलपरी चाहती तो उस राजकुमारी को अपने रास्ते से हटा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसकी बजाय वो खुद ही समुद्र में वापस चली गई, ताकि राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुश रहें। कहानी खत्म। ओ अंत में तो बहुत बुरा हुआ ना। रो मत, ये तो सिर्फ एक कहानी थी। पर डोरेमोन भैया, कहानी के आखिर में हुआ तो बुरा ही ना। तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? डोरेमोन भैया ने मुझे रुलाया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। डोरेमोन, तुमने ऐसा क्या किया कि ये रोने लगी? नहीं मॉम, मैंने कुछ नहीं किया। ये देखिए, मैंने इसे ये कहानी सुनाई। चुप करो डोरेमोन। मॉम, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? रोती नहीं बेटा, चलो नीचे चलकर केक खाते हैं। चलो चलो। मॉम, अगर कहानी का अंत इतना बुरा हुआ तो मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों डांट पड़ गई? अब तो एक ही काम कर सकता हूँ। स्टोरी शूज। इनसे मैं स्टोरी के अंदर जाऊंगा। मैं तो भूल ही गया था मैं बुक के अंदर हूँ। ये जरूर उस जलपरी का घर होगा। मेरी प्यारी बेटी, आज तुम पूरे 15 साल की हो गई हो। अब तुम समुद्र के ऊपर भी जा सकती हो। क्या सच में? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अब तुम आसमान भी देख सकती हो। अभी रात है, बाहर सुंदर चांद निकला है, जाकर देखो जरा। तुम जा सकती हो, लेकिन इंसानों से सावधान रहना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? मैं समझ गई मॉम। अपना ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। हाँ, उसके पीछे जाता हूँ। अरे वाह, चांद की रोशनी कितनी खूबसूरत है, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ सच में, लगता है यही वो जगह है जहाँ ये जलपरी उस राजकुमार से मिलेगी। हाँ? अरे वो क्या है?
ऊपर जाकर पीछा करता हूँ। कितना बड़ा जहाज है। शायद यही वो राजकुमार होगा। अरे ये कितना सुंदर है। आप यहीं रहेंगे क्या? हाँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। सच में बहुत ही खूबसूरत चांद है ये। अरे ये तो शायद राजकुमार है। कितना प्यारा है। हाँ, बादलों को देखकर तो लग रहा है शायद तूफान आने वाला है। ये सब क्या हो रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। शायद अब तूफान आएगा और जल परी उस राजकुमार को तूफान से बचा लेगी। सब वहीं रहो। भागो, भागो। इतना तेज तूफान है, और वो जल परी कहाँ पर है? राजकुमार, आप ऐसे ही रहिएगा, बस मैं आपको बचा लूंगी। हाँ? ओह वाह, जल परी ने आखिरकार राजकुमार को बचा ही लिया। राजकुमार, आप ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हे! वहाँ पर कोई है क्या? राजकुमार, आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे वो क्या है? चलो सीधा उधर चलो, जल्दी करो। एक दो, एक दो, एक दो, एक ओह दो। राजकुमार, ओह, अरे ये तो हमारे पड़ोसी देश के राजकुमार हैं। क्या कहा राजकुमार? हाँ, सुनिए राजकुमार, राजकुमार, अपनी आंखें खोलिए राजकुमार। अरे वाह राजकुमार, अरे इन्होंने आंखें खोल ली। शुक्र है वो ठीक है। अभी तक तो कहानी सही चल रही है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अरे तुमको क्या हो गया? तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? चलो ना हम सब चलकर समुद्र में खेलते हैं। मेरा मन नहीं है। पता नहीं अब मैं राजकुमार से कब मिलूंगी। समझ गई। तो तुम इंसान बनना चाहती हो? हाँ, मैं इंसान बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगी जिससे तुम्हारी पूंछ गायब हो जाएगी और पैर मिल जाएंगे, समझी तो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। जल परी 300 साल तक जिंदा रह सकती है, लेकिन इंसान बनने के बाद तुम सिर्फ 80 साल तक जिंदा रह पाओगी। बोलो मंजूर है? कोई बात नहीं। क्या कहा? चाहे मैं सिर्फ 80 साल तक ही जिंदा रहूं, पर मैं राजकुमार के साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन याद रखो, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो तुम जल परी बन जाओगी और तुम्हें समुद्र में वापस लौटना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप बस मुझे इंसान बना दीजिए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो याद रखो, तुम्हें मुझे अपनी आवाज भी देनी होगी। क्या ये करोगी? मेरी आवाज इतनी खराब है, इसके बदले में मुझे तुम्हारी सुरीली आवाज चाहिए। तो बोलो, क्या तुम्हें ये बात भी मंजूर है? मतलब तुम्हें अब इंसान नहीं बनना है ना? ये बहुत गलत बात है। तुम इसे ऐसे ही पैर क्यों नहीं दे देती, बताओ? ये बहुत गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे ऐसे इंसान नहीं बना सकती, समझे? ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। वाटरिंग मशीन दे दो, दे दो। प्यारी जलपरी, बताओ तुम पैरों के बदले क्या देना चाहोगी? मैं क्या दे सकती हूँ? मैं अपने बालों में लगा हुआ ये स्टार दे सकती हूँ। बेवकूफ मत बनाओ, मैं ऐसी कोई घटिया चीज नहीं लेने वाली हूँ। ऐसा सस्ता सौदा मुझे नहीं करना। दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। इतने सस्ते में मुझे ये दवाई नहीं देनी थी, पर देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, देती हूँ।
दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। जब भी हम इस वाटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला खुश नहीं होता लेकिन मान जाता है। शुक्र है अब मैं इंसान बन पाऊंगी। अरे बेवकूफ, तुम्हारी वजह से ये सब क्या हो गया? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्लू ऑक्टोपस। मैं ऑक्टोपस लगता हूँ क्या? पहली बार मुझे किसी ने ऑक्टोपस कहा है। दरअसल मैं एक कैट रोबोट हूँ। क्या कहा? एक रोबोट? समझाना थोड़ा मुश्किल है। मेरा नाम है डोरेमोन। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हारा शुक्रिया। शायद ये टेस्टी होगा। क्या ये मैं भी पी सकता हूँ प्लीज? मेरे पैर भी लंबे हो जाएंगे, मजा आएगा। कुछ हुआ? क्या हुआ? सुनो, जलपरी यहाँ है। नीले रंग का भालू। मैं कोई भालू नहीं हूँ। मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम गलत समझ रहे हो। मैं भालू नहीं हूँ, मैं डोरेमोन हूँ। अच्छा जरा एक बार उधर तो देखो। तुम राजकुमार। तुम बहुत सुंदर हो। ये ऐसा ही होना चाहिए था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रुको राजकुमार इधर आइए। रुको। अब वो हमेशा खुश रहेंगे। अब इसे कहते हैं एक हैप्पी एंडिंग। बढ़िया, अब देखता हूँ। और फिर जलपरी को फिर से समुद्र में वापस जाना पड़ा और उसके बाद वो हमेशा के लिए ये तो बदला ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो कहानी बदल दी थी। लगता है अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ जलपरी? क्या तुमने राजकुमार को सब कुछ नहीं बताया? क्या तुमने उसे रोका नहीं? ओ नहीं, तुमने राजकुमार को क्यों नहीं बताया कि वो तुम ही थी जिसने उसे बचाया था? हाँ लेकिन अब तो तुम्हारे पास आवाज भी है, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? हम कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार से मिलने। और कहाँ? चलो मेरे साथ। क्या? ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। अब सुनो, ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी, समझे तुम? हाँ, लेकिन तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जान किसने बचाई थी? हाँ, जब तूफान आया था और तुम समुद्र में गिर गए थे, बताओ मुझे। मुझे कुछ भी नहीं पता। चलो जलपरी, इसे सब कुछ बताओ। लेकिन अब मुझे ही सब कुछ बताना होगा। ये 300 साल तक जिंदा रह सकती थी अगर ये जलपरी बनकर रहती, लेकिन ये तुम्हारे लिए इंसान बन गई। बोलो, क्या ये सच है? तुम इसे सब कुछ बताते क्यों नहीं हो? बताते क्यों नहीं कि तुमने इसकी जान क्यों बचाई थी? राजकुमार, हाँ मैं एक ये क्या किया? तुम गलत बोल रहे हो। राजकुमार की जान इसने नहीं, मैंने बचाई थी। मैं राजकुमार को महल में लाई थी, उनकी देखभाल की, उनका ख्याल रखा था। मैंने ही राजकुमार की जान बचाई थी, समझे? नहीं, ये झूठ है। पकड़ो इस भालू को। ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है, बचने न पाए। नहीं, मैं भालू नहीं हूँ, मैं भालू नहीं हूँ। मैं जलपरी की मदद करना चाहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। रहने दो, कोई बात नहीं। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। जलपरी, मैं तुम्हें ऐसे हार नहीं मानने दे सकता हूँ। तुम्हें राजकुमार को बताना ही होगा कि तुमने ही उसकी जान बचाई थी। कभी कभी हमें अपनी मन की बात जुबान पर लानी ही पड़ती है जलपरी। चलो अब राजकुमार को सब सच बता देते हैं, चलो ना। तुम सही कह रहे हो, जब तक मैं उनसे नहीं कहूँगी वो नहीं समझेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। चलो राजकुमार के पास चलते हैं। लेकिन अब सब ठीक है। अगर मेरी उनसे शादी नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें समुद्र में वापस जाना पड़ेगा।